जनाब, आई होप यू आर फाइन। आज हम जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं डेट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इससे पहले हम लोगों ने वर्ड एक्सेल पढ़ लिया है और इसमें पावर पॉइंट में वर्ड में एक्सेल में क्या डिफरेंस है पहले हम ये देखेंगे। हम ये देखेंगे पावर पॉइंट कैसे यूज़ किया जाता है और इसको हम लोग किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले आपको मेरी स्लाइड की थीम से पता तो चल गया होगा कि जो पावर पॉइंट है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने जो कलर असाइन किया है दैट इज दिस ऑरेंज कलर। बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा कलर है ये और बड़ा आंखों को लुभाने वाला कलर है ये जो ऑरेंज कलर होता है। ठीक है जी। पावर पॉइंट का प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप किसी भी और प्रोग्राम को ऑफिस को ओपन करते हैं, आप विंडोज का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे पावर पॉइंट। आपने इन दोनों वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर आप लें तो पावर और पॉइंट असल में ये दो वर्ड्स हैं, लेकिन इनके दरमियान में ऑफिशियली स्पेस नहीं है। ठीक है, पावर और पॉइंट ये दोनों वर्ड्स आपस में जुड़े जुड़े आपको नजर आ रहे होंगे, और हालांकि पावर का पी बड़ा है और पॉइंट का पी बड़ा है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीवी कहते हैं, पावर पॉइंट। अच्छा जी, पावर पॉइंट का हम ओपन करेंगे तो आपके पास ये पावर पॉइंट की जो वेलकम स्क्रीन है वो आ जाएगी। हमने इससे पहले भी देखा है कि वेलकम स्क्रीन क्या होती है, हमने समझा है कि वेलकम स्क्रीन क्या होती है। यहाँ पे आपको वेलकम स्क्रीन के अंदर आपकी जो पास्ट जो आपने फाइल्स ओपन की हैं वो नज़र आ रही होती हैं, और उसके अलावा आपको कुछ टेम्पलेट्स नज़र आ रहे होते हैं। पास्ट में आपने जो फाइल्स आपके कंप्यूटर में पड़ी हैं वो ओपन होती हुई नजर आ रही हैं। जो आपने पहले पहले इससे पहले फाइल्स ओपन की हैं वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि आपके पास सबसे ऊपर सबसे लेटेस्ट फाइल और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उससे पीछे पुरानी पुरानी फाइल्स आती जा रही हैं। ये फाइल्स आपको नजर आएंगी, और इसके अलावा फिर उसके बाद आपको अगर आप इसकी राइट साइड पे देखें तो आपको कुछ टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के स्लाइड्स के। अच्छा, मैं अभी ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करने लगा हूँ जी। ये एक ब्लैंक स्लाइड आपके पास ओपन हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोगों ने कहा था कि जो डाटा होता है उसको, उसकी फाइल जो होती है उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे टाइप करने लगा हूँ, ज़हन में रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है इसकी जो फाइल होती है उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि उसमें पेजेस होते हैं, राइट। अगेन फिर हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेल। एक्सेल की जो फाइल होती है इसे हम स्प्रेडशीट या प्यार से सिर्फ शीट कहते हैं। ठीक है, इसकी जो फाइल होती है, इसका डॉक्यूमेंट होता है, इसको शीट कहते हैं। और सॉरी, इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है इसे वर्कबुक कहते हैं, और इसके अंदर जो फाइल्स होती हैं उनको शीट्स कहते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल जब आप ओपन करते हैं तो उसमें एक शीट है, आप मल्टीपल शीट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली जो पावर पॉइंट होता है इसके अंदर इसकी जो पावर पॉइंट की जो फाइल होती है इसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, और हर इस प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स होती हैं। इस वक्त आप लोगों के सामने एक स्लाइड है जिसके ऊपर मैं ये टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, एक स्लाइड है, स्लाइड पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ। बाकी जरा इस इंटरफेस को गौर से समझें तो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे इस वक्त क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन इफ देयर इज ए क्विक एक्सेस टूल बार तो वो यहाँ पे होती है। अच्छा, इसमें एक एक चीज है, ये देखें, ये क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये रिबन से नीचे है। ठीक है, तो रिबन से नीचे हो सकती है क्विक एक्सेस टूल बार। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे शो अबव द रिबन, तो क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर चलेगी। आपने गौर किया कि क्विक एक्सेस टूल बार जो थी अगर वो ऊपर होगी तो हमारे पास स्क्रीन में थोड़ी सी और मजीद जगह आ जाएगी। मैं फिर आपको इसको नीचे से लेकर जाता हूँ जी। इस पर क्लिक किया, शो बिलो द रिबन, तो क्विक एक्सेस टूल बार नीचे आ गई, तो रिबन से नीचे एक बार में क्विक एक्सेस टूल बार आ गई है। ये नॉर्मली तब यूज करते हैं जब आपने क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर बहुत सारे टूल्स लगा दिए हैं, और क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो यहाँ तक एंड ऑफ द योर पेज तक वो चली गई है, तो फिर उस वक्त ये आइडियल होता है क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो आप नीचे रख लें। अदरवाइज इट इज आइडियल कि आप क्विक एक्सेस टूल बार को स्क्रीन के ऊपर ही रखें। ठीक है, जो आपका जो रिबन है उसके ऊपर कॉर्नर पे रखें। देन उसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से आपकी टाइटल बार होती है। टाइटल बार के बाद ये आपके पास विंडोज बटन्स होते हैं। ये हम लोगों ने बात की थी, ये रिबन के डिस्प्ले ऑप्शन है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शंस नजर आएंगी। रिबन ऑटो हाइड हो सकता है, इसकी सिर्फ टैब्स नजर आएंगी, ये सिर्फ टैब्स एंड कमांड्स नजर आएंगी। नॉर्मली रिबन की ये टैब्स होती हैं, जो होम लिखा हुआ है, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, ये सारी। और अगर आप सिर्फ शो टैब्स पे क्लिक कर देंगे तो इसकी ऑप्शंस गायब हो जाएंगी, सिर्फ इनकी टैब्स के नाम नजर आ रहे हैं। फिर जिस पे भी क्लिक करेंगे वो शो हो जाएगी। और तीसरी इसमें जो ऑप्शन है वो ये है कि आप ऑटो हाइड कर दें, यानी कि रिबन आपको नजर ही नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप अपना कर्सर ऊपर वाले कॉर्नर तक ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस नजर आना शुरू हो जाएंगी। कर्सर ले जाके क्लिक करेंगे तो रिबन दोबारा नजर आएगा, आप उसमें से जो ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई करेंगे, और जब आप अपनी स्लाइड पे वापस आएंगे तो रिबन ऊपर से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस होती हैं जनाब रिबन को
शो और हाइड करने की। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोबारा से और रिबन को मैं ऑलवेज शो पे कर देता हूँ ताकि हर वक्त मेरा रिबन मुझे नजर आता रहे। इसके बाद विंडोज के मिनिमाइज करने के, रीस्टोर करने के और क्लोज करने के 3 ऑप्शंस होते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स में एक जैसे ही होते हैं, यानी कि वर्ड में भी ऐसा ही होता है, पावर पॉइंट में भी और एक्सेल में भी ऐसा ही है, और भी प्रोग्राम्स में इन इन सारी चीज़ों का सेम बिहेवियर होता है। आगे चलते हैं, नीचे आपको रिबन्स नजर आएंगे, फाइल की टैब है। इसके बाद होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू और हेल्प। ये आपके पास वो स्टैंडर्ड टैब्स हैं जो नज़र आती हैं। लेकिन अगर आप किसी एक चीज़ को क्लिक करें तो उससे रिलेटेड कुछ टैब्स आपको यहाँ पे नज़र आती हैं, जिन्हें हम कॉन्टेक्सचुअल टैब्स कहते हैं। जो कॉन्टेक्सचुअल टैब्स होती हैं वो तब नज़र आती हैं जब आपने उससे स्पेसिफिक रेलिवेंट डाटा ओपन किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने टेबल ओपन किए हुए हैं तो आपको टेबल्स की कॉन्टेक्सचुअल टैब नज़र आएगी, ठीक है। अगर आपने पिक्चर इंसर्ट की हुई है तो आपको पिक्चर की कॉन्टेक्सचुअल टैब नजर आएंगी, यानी कि उसमें सिर्फ पिक्चर से रिलेटेड डाटा होगा या उसमें पिक्चर से रिलेटेड चीजें होंगी। नीचे बिल्कुल उसी तरीके से रिबन के ऑप्शंस है। यहाँ पे जो फर्क आता है वो ये आता है कि रिबन के बाद जो नीचे वाला एरिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्मली एक साइड जो होती है उसमें सारी की सारी जो स्लाइड्स हैं उनका प्रीव्यू नजर आ रहा होता है, और जब आप किसी स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो आपको उस साइड पे वो वाली स्लाइड नजर आ रही होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेजेस थे, एक पेज आता था, आप जितने पेजेस इंसर्ट करना चाहें आप इंसर्ट कर सकते थे। सिमिलरली एक्सेल में एक वर्कबुक थी, एक वर्कबुक आती थी आपके पास, स्प्रेडशीट थी, शीट उसके अंदर एक आती थी, आप जितनी मर्जी इंसर्ट कर सकते थे। सिमिलरली पावर पॉइंट के अंदर आपको एक स्लाइड नजर आएगी, आप एक स्लाइड के ऊपर जो है वो जितनी मर्जी स्लाइड्स आप वहां से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था बेसिक इंटरफेस। अगर आप देखें लेफ्ट राइट के ऊपर तो आपको जो लेफ्ट साइड है उस पर तो नजर आएगा जनाब ये इसको सॉर्टर व्यू भी कह सकते हैं हम, लेकिन ये स्लाइड का नॉर्मल व्यू है। एक साइड पे स्लाइड्स नजर आ रही होती है, दूसरी साइड पे बाकी पूरी जो है ना वो स्लाइड एक नजर आ रही होती है। एक साइड पे सारी स्लाइड्स छोटा छोटा करके नजर आ रही होती है, इनके दरमियान में जो डिवाइडर होता है इसको आप मूव भी कर सकते हैं। अगर आप कर्सर बिल्कुल इनके दरमियान वाली लाइन पे ले जाएं तो कर्सर ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप इसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। यहाँ से आप इसे ड्रैग ड्रॉप करके लेफ्ट राइट भी इसे मूव कर सकते हैं। अगर आप इसे बिल्कुल बहुत ही छोटा करना चाहें तो आप इसे बहुत ही छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसके दरमियान में जो है वो वेरिएशन लेके आ सकते हैं। नीचे बिल्कुल एंड पे आपको एक छोटी सी बार नजर आती है विच इज कॉल्ड योर स्टेटस बार। इस वक्त स्टेटस बार में एक लिखा हुआ है स्लाइड 1 of 1, और इसके आगे वही काउंटर लगा हुआ है जो हम लोगों ने वर्ड में भी देखा था। बहरहाल इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो इस वक्त शायद मेरे पीछे आ गई हैं, तो मैं अगली वीडियो में आपको जो चीज़ें इस वक्त मेरी तस्वीर के पीछे हैं मैं आपको उनका तारुफ करा दूंगा। तो ये एक इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। अब असल में जो चीज़ समझनी है ना वो ये है कि पावर पॉइंट होता क्या है एंड व्हाई डू यू नीड द पावर पॉइंट। मैं इसमें सारा कंट्रोल ए करके सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, सारा कुछ डिलीट कर दिया। अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त ये एक स्लाइड है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पेज होता था, हम वर्ड ओपन करते तो उसमें एक पेज होता था। जो मेन डिफरेंस है वर्ड के अंदर और पावर पॉइंट के अंदर वो ये है कि पावर पॉइंट की ये जो स्लाइड होती है ना ये कैनवस होता है, ठीक है। इसमें कोई कर्सर नहीं होता, इसमें कोई इंसर्शन पॉइंट नहीं होता। इफ आई वांट टू टाइप समथिंग आई कैन नॉट टाइप ऑन स्लाइड। मैं ये टाइप कर रहा हूँ, कीबोर्ड के बटन प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं टाइप हो रहा। अच्छा, तो फिर इस पे चीजें डालेंगे कैसे। ये जो एक खाली कैनवस है, ठीक है, जस्ट लाइक आपके पास एक पेज है, यू आर नॉट बाउंड कि आपने सेल्स के अंदर लिखना है, यू आर नॉट बाउंड कि आपने कर्सर पे जो भी आपने लिखना है वो इंसर्ट करना है। तो इसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग कैन बी रिटन ओवर और बिलो अबव समथिंग। तो इसके अंदर आपके पास फ्री हैंड है, ठीक है, देयर इज नो टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। इसमें जो जो चीजें आप इंसर्ट करते जाएंगे वो आती जाएंगी और फिर आप उनको रीऑर्डर वगैरह करते जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोगों ने स्मार्ट आर्ट वगैरह और छोटे छोटे आर्ट जो तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं और कुछ डिजाइन वगैरह हैं वो इंसर्ट करना सीखे थे, फिर उनकी ऑर्डरिंग सीखी थी। तो वो सारी की सारी चीजें दरअसल पावर पॉइंट में बहुत खूबसूरत तरीके से की जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्लाइड एंड आई वांट टू इंसर्ट समथिंग ऑन दिस स्लाइड। होम की टैब के अंदर अगर आप जाएंगे तो इस वक्त खाली स्लाइड है, तो कुछ ऑप्शंस आपको लिमिटेड नजर आएंगी। लिमिटेड से मुराद ये है कि डल डिम नजर आएंगी। उसकी रीजन ये है कि ये ऑप्शंस अभी अप्लाई नहीं हो सकती वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, बल्कि इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हैं रिबन्स के अंदर वो तमाम ऑप्शंस जो एप्लीकेबल नहीं होती हैं वो नजर नहीं आती, वो डल हो जाती।
अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको लेकर जाना चाहूँ तो मैं सबसे पहले आपको लेकर जाऊंगा ड्राइंग की टैब के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल टैब ड्राइंग, और इस ड्राइंग के अंदर आपको वही तमाम चीजें नजर आएंगी जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ी। यहाँ से हम लोग पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्लिक ऑन ए रेक्टेंगल, अब आप इस रेक्टेंगल को लेकर आएंगे जब आप कर्सर अपनी स्लाइड पे, तो यू कैन ड्रॉ ए रेक्टेंगल। ठीक है, आप देखें आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, और साइड पे आपको उसके जो प्रीव्यू नजर आ रहा है स्लाइड का, उसके अंदर रेक्टेंगल भी नजर आ रही है। और आपको अगर गौर से देखें तो इसके ऊपर वही चार चीजें नजर कॉर्नर्स के अंदर जो है वो चार कॉर्नर्स और चार साइड्स पे बटन्स नजर आ रहे हैं, जहां से हम इसको रीसाइज कर सकते हैं। और सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे मूव भी कर सकते हैं, हम इसे रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको क्लिक करते हैं, आप यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसको रीसाइज करना चाहें आप कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के रीसाइज करना चाहें कर सकते हैं, लेफ्ट राइट करना चाहें, सिर्फ आप उसकी विड्थ को इंक्रीज नहीं करना चाहते तो आप इसको उस कॉर्नर से पकड़ के रीसाइज कर सकते हैं। नाउ दिस इज योर कैनवस। मजे की बात यह है कि यू कैन पिक समथिंग एंड यू कैन मूव इट आउट फ्रॉम द कैनवस। ये कैनवस से बाहर है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपके स्लाइड में मौजूद है। ये स्लाइड पे शो नहीं होगा, जब आप स्लाइड फाइनल प्रिंट करेंगे ये शो नहीं होगा, बट इट इज स्टिल अवेलेबल ऑन द स्लाइड। तो समझ लें कि ये हमारा वर्किंग एरिया है, हम यहाँ पे स्लाइड को कोई ऑब्जेक्ट रख के तो अपना काम कर सकते हैं, कि बाद में हम उसको दोबारा स्लाइड पे ले आएंगे तो जो चीज स्लाइड पे होगी वही नजर आएगी। लेकिन स्लाइड के ऊपर आपने जो कुछ भी इंसर्ट करना है वो आपने विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपने इंसर्ट करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि अब हमने इसमें चीज़ें डालनी कैसे हैं, हम इसमें क्या इंसर्ट करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे। तो जनाब जो भी चीज़ आपने इंसर्ट करनी है उसको इंसर्ट करने की यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, इंसर्ट की टैब में टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन है, आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और किसी जगह पे जाके क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक बॉक्स इंसर्ट हो गया है, जिसमें देखें कि उसके ऊपर उसकी 6 साइड्स पे कॉर्नर 6 डॉट्स हैं, ऊपर एक उसको रोटेट करने की ऑप्शन है। जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया करते थे, वैसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ MS पावर पॉइंट। अब आप देखें कि जैसे ही आपने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है इसमें कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो गया है। जो हम लोगों ने बात की थी कि अभी तो कर्सर तो था नहीं, तो टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, टेक्स्ट तो इंसर्शन पॉइंट पे जाएगा यानी कि कर्सर पे जाएगा। तो कर्सर कहाँ से आएगा, हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिया। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया है, अब इस टेक्स्ट के ऊपर वही वाली सारी फॉर्मेटिंग जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया करते थे वो सारी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल A प्रेस करता हूँ, ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द होम टैब, होम टैब के अंदर आपको फॉन्ट का जो है वो ग्रुप नजर आएगा। इसके अंदर वही वाली तमाम ऑप्शन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम पढ़ते रहे हैं। फॉन्ट का फेस आप कोई भी लगा सकते हैं, फॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, आप जो भी फॉन्ट का साइज रखेंगे वो आपको पावर पॉइंट के अंदर जो है वो उसका प्रीव्यू दिखाएगा। इसी तरीके से इंक्रीज द फॉन्ट साइज एंड डिक्रीज द फॉन्ट साइज के ऑप्शंस भी हैं, तो आपको जितना बड़ा फॉन्ट साइज चाहिए आप उस हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। आगे आपके पास सिमिलरली क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का बटन है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता था, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग जो है आपकी खत्म हो जाएगी। हम दोबारा से अपनी फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं जो कि हमें चाहिए। अगेन बोल्ड कर सकते हैं आप, और इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के अंदर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ज्यादा ऑप्शंस थी। आपको याद होगा कि वो एक ड्रॉप डाउन बन जाता था, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सारी ऑप्शंस मौजूद थी। अगेन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगी विच इज कॉल्ड टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो अगर आप गौर से देखिएगा इस वर्ड को, मैं शेडो की जो है वो अप्लाई करने लगा हूँ, तो शेडो जो है वो टेक्स्ट के साथ एक हल्का फुल्का सा उसका वो साया बना देता है, शेडो बना देता है। ये वर्ड, ये ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको फेस पे नजर नहीं आती थी, आप इसके ऊपर जो है वो अपना आपको अंदर जाके ये करेक्शन ओपन करनी पड़ती है। सिमिलरली स्ट्राइक थ्रू का बटन है जी, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी था। AV, AV आपको यहाँ पे नया वर्ड नजर आएगा, AV स्टैंड्स फॉर करेक्टर स्पेसिंग। ठीक है, और करेक्टर्स जो हैं, करेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए एक वर्ड है ना, वर्ड के अंदर अल्फाबेट्स होते हैं, हर अल्फाबेट को करेक्टर कहते हैं। जैसे MS है तो ये एक्चुअली 2 करेक्टर से मिलकर बना है। पावर का जो वर्ड है वो एक्चुअली 5 करेक्टर से मिलकर बना है, POWE और R। अब इन सारे करेक्टर्स के दरमियान की जो स्पेस है ना, उनको हम
करेक्टर स्पेसिंग कहते हैं। जैसे ये पी और ओ के दरमियान में कितनी डिस्टेंस होगा, कितनी डिफरेंस होगा, इसे हम करेक्टर स्पेस कहते हैं। जो करेक्टर स्पेस होती है ना जी, वो आपके पास चेंज करने की ऑप्शन जो है वो अंदर करके होती है। वर्ड में तो ये आपको बिल्कुल ही नजर नहीं आई थी और मैंने पढ़ाई भी नहीं थी क्योंकि वहां पे जरूरी नहीं होती। लेकिन पावर पॉइंट में क्योंकि आप विजुअली अपीलिंग स्लाइड्स और इमेजेस बना रहे होते हैं, इसलिए करेक्टर स्पेसिंग इसमें एक बड़ी वैल्यू ऐड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी करेक्टर स्पेसिंग ऐड करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस वक्त जो नॉर्मल है करेक्टर स्पेसिंग, नॉर्मल का मतलब है कि कोई करेक्टर स्पेसिंग की स्पेसिफिक कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई। वेरी टाइट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स को आपस में बिल्कुल पास पास जोड़ देगा। जैसे अगर आप गौर से देखें, लाइव प्रीव्यू नजर आ रहा है, मैं कर्सर साइड पे कर रहा हूँ इस ऑप्शन से, तो आप देखेंगे जब आप जैसे ही वेरी टाइट पे कर्सर लेकर जाते हैं तो जितनी जगह कम हो सकती थी उतनी जगह कम हो गई। टाइट जो है वो थोड़ी कम टाइट होगी, नॉर्मल, फिर लूज है, फिर वेरी लूज है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आप जो है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर करेक्टर स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। वर्ड के अंदर भी ऑप्शन होती है लेकिन फेस पे नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि उसमें इतनी ज़्यादा ये इस्तेमाल नहीं होती। आगे चलते हैं। चेंज केस की ऑप्शन है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज और टोगल केस। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हुआ करते थे, सेम काम करते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से टेक्स्ट का हाईलाइट, आप कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करके फिर हाईलाइट पे क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। बट अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ और आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर कुछ भी हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन जब आप इस पे क्लिक कर लेते हैं तो आपका कर्सर जरा गौर से देखें तो अब एक पेन पे कन्वर्ट हो गया है। दिस इज जस्ट लाइक कि आप इसके ऊपर जिसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है जी, जो जो टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हाईलाइटर है। आप देखिए जैसे ही मैंने किसी और जगह पे क्लिक किया है तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग्स, फॉन्ट और पैराग्राफ की जितनी ऑप्शंस हैं जो कि टेक्स्ट से रिलेट कर रही थी वो सारी डिसेबल हो गई हैं। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, आई विल गो टू द हाईलाइट, और फिर उसके बाद ये फॉन्ट का कलर है जी, जो फॉन्ट आपने सेलेक्ट किया होगा ये उसका कलर अप्लाई करते हैं। तो अब अगर फर्ज करें कि मैं सारे को सिलेक्ट करके हाईलाइट के अंदर से नो कलर पे क्लिक करता हूँ तो इनका हाईलाइट खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये दरअसल एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसको भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। आप देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो एक ड्राइंग टूल मुझे नजर आ जाता है। कर्सर को जरा गौर से देखिएगा, कर्सर जैसे ही एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगा तो ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द उस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री नजर आना शुरू हो जाएगी। ये जो ऑब्जेक्ट की बाउंड्री है इसके मल्टीपल काम है। आप एक जो ऑब्जेक्ट को उसकी बाउंड्री से क्लिक करके तो ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप देखें इस वक्त मेरा कर्सर, मैंने क्या किया, मैं दोबारा कर्सर लेकर जाता हूँ, इस वक्त इस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री नजर नहीं आ रही। जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा इसकी बाउंड्री नजर आना शुरू हो जाएगी और इसकी बाउंड्री पे कर्सर लेकर जाऊंगा तो मेरा कर्सर ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा कि उसके नीचे एक प्लस का साइन आ रहा है और प्लस के साइन के चारों कॉर्नर्स पे एरोज लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि मैं यहाँ से जब इसको पकड़ के ड्रैग करूंगा, यानी कि क्लिक करके ड्रैग करूंगा, तो आई कैन मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि जी यहाँ पे होना चाहिए, इसको मैं कंट्रोल ए करके इसका जो फॉन्ट कलर है ना जी इस ऑब्जेक्ट का वो तो चेंज करता हूँ ना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का वर्ड है तो इसको ना पावर पॉइंट वाला ही कलर असाइन कर देते हैं। ठीक है जी, आपने पावर पॉइंट का कलर इसको असाइन कर दिया। ओके, कलर असाइन करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे जो है वो कोई और टेक्स्ट लिखा जाए। आई विल गो टू द इंसर्ट, आई विल क्लिक ऑन टेक्स्ट, और मैं टेक्स्ट पे क्लिक करके जैसे ही मैं किसी खाली जगह पे क्लिक करूंगा तो वहां पे मेरे पास एक इंसर्शन पॉइंट जो है वो आ जाएगा, जो इंसर्शन पॉइंट जो है वो ब्लिंक कर रहा है। तो मैं कहता हूँ द प्रैक्टिकल इनसाइट into the slides and much more। फॉर एग्जाम्पल ये एक टेक्स्ट है जो कि मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नीचे जो है वो लिखना चाहता हूँ। इसका फॉन्ट कलर जो है वो मैं क्या कर लेता हूँ जी, ये वाला कर लेता हूँ, और इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के मैं पावर पॉइंट के बिल्कुल नीचे यहाँ पे लाके सेट कर लेता हूँ। अब आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि वी कैन डू मैनी थिंग्स विद ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हर चीज अब एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट को मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रख सकते हैं आप। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हर ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स है। जैसे फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ड्राइंग टूल्स के अंदर फॉर्मेट्स में डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस नजर आएंगी। इसका मैं स्टाइल चेंज करता हूँ, इसकी शेप का फिल चेंज कर सकता हूँ। फिल का मतलब क्या है कि शेप का जो टेक्स्ट है, पूरा जो ऑब्जेक्ट है, इसका बैकग्राउंड किस कलर का होगा। तो मैंने इसको कर दिया है जी ग्रीन, और इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट फिल, उसको कर दिया है वाइट। अच्छा, अब मैं इसको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी भी रख सकता हूँ। ये ले जी, मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया।
यानी कि हर ऑब्जेक्ट जो है एक दो ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे आ सकता है। ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे होते हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर और कौन सा नीचे होगा, ये सारी की सारी चीजें भी हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ी हुई हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल दोबारा उनको रिपीट करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट का मैंने फिल कलर भी वाइट कर दिया है, उसका फॉन्ट कलर भी वाइट था, तो वो टेक्स्ट गायब हो गया है। तो मैं टेक्स्ट को ब्लैक कर देता हूँ और अब मैं इसको जो है वो इसके ऊपर ले जाता हूँ, पावर पॉइंट वाले वर्ड के ऊपर। तो अब आप देखिए, यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट के तौर पे है और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग इंसर्ट करते हैं। फॉन्ट्स इसको सिलेक्ट करते हैं जी, फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब आप देखें कि जैसे ही आपने फॉन्ट साइज बड़ा किया है तो ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट रैपिंग आ गई है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसको यहां से पकड़ के बड़ा भी कर सकते हैं जिससे कि वो एक ही पेज पे चला जाएगा। मीन्स टू से कि ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो आप अगेन उसके अंदर राइटेबल एरिया एडजस्ट कर सकते हैं उस साइड वाले कॉर्नर से कि ये कितना ज्यादा जो है वो टेक्स्ट आपका आएगा। अच्छा, ये रहा यहाँ पे, मैं इसको कहता हूँ जी कंट्रोल ए कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो गया। तो ये जनाब मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो है वो एक समझ लें कि ब्रोशर बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं खाली स्क्रीन पर ड्रैग करना शुरू करूंगा और इतनी सी जगह ड्रैग कर लूंगा जिसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मेरे पूरे पूरे आ रहे हैं। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है ये मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे। राइट, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। ये वाला फॉन्ट फेस जो है ये मुझे इतना प्यारा नहीं लग रहा, मैं इस फॉन्ट फेस को चेंज करके ये वाला कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और ये हमने एडजस्टमेंट कर ली। तो दो टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने इंसर्ट किए हैं। अभी हम लोग अगली कुछ वीडियोस तक इसमें चीज़ें इंसर्ट करते रहेंगे और जो जो चीज़ें इंसर्ट कर रहे होंगे उनको हम लोग देखेंगे कि उनका इम्पैक्ट क्या होता है। तो ज़रा इसमें पावर पॉइंट का लोगो इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, हम लोग पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं। अगर इंसर्ट की टैब आप गौर से देखें तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वर्ड में था, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, स्क्रीनशॉट। यहाँ पे एक नई चीज़ है फोटो एल्बम, बताऊंगा क्या होती है फोटो एल्बम का भी फॉर द टाइम बिंग ज़हन से निकाल दें। शेप्स बिल्कुल वैसी शेप्स है जैसे वर्ड में इंसर्ट करते थे, कुछ आइकॉन हुआ करते थे जो हम वर्ड में सर्च करके इंसर्ट कर लिया करते थे। यहाँ पे भी बिल्कुल हम आइकॉन इंसर्ट कर लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, सेम आइकॉन है, आइकॉन का पैक जो कलेक्शन है वो भी सेम है, वर्ड में भी इसी तरह से थे। फिर हम लोग 3D मॉडल्स इंसर्ट कर सकते हैं, वर्ड में इंसर्ट करना सीखा था, स्मार्ट आर्ट और चार्ट्स है जो हम इंसर्ट कर सकते हैं। सही है जी। अच्छा, एक एक करके चीजें इंसर्ट करते हैं। लेट्स गो टू द ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स में नेट अगर आपका चल रहा होगा तो पिक्चर्स आ जाएंगी। मैं यहाँ पे जो पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ दैट इज कॉल्ड पावर पॉइंट। लेट सपोज मैं एंटर करता हूँ, देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती। पावर पॉइंट के का लोगो तो आया ही नहीं है। चलें दोबारा सर्च करते हैं, पावर पॉइंट का लोगो आ गया। ठीक है जी। तो लेट सपोज कि मैं पावर पॉइंट का ये वाला लोगो इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ या क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ तो एक ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास पावर पॉइंट का लोगो आ जाएगा। अच्छा, ये जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स के अंदर मैं जूम इन और जूम आउट भी कर सकता हूँ। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और माउस के कर्सर से जूम इन करें तो आप जूम इन करते करते चले जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे ही वो पिक्चर इंसर्ट हुई है, चलें ये तो एक और पिक्चर है लेकिन ये एक टेक्स्ट भी इंसर्ट हो गया है। अगेन दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं कर्सर पे क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ और ये मेरे पास एक इसका लोगो आ गया। और लोगो को मैं फॉन्ट साइज बड़ा करता हूँ, मुझे पता चलेगा कि यार ये तो काम खराब हो गया। जो MS पावर पॉइंट मैंने लिखा था इसका फॉन्ट कलर तो डिफरेंट है और एक्चुअली में पावर पॉइंट का फॉन्ट कलर तो ये होता है। तो हमारे पास एक कलर्स के अंदर एक ऑप्शन होती है कलर पिकर की, कि हम किसी भी इमेज से कलर पिक कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं ऐसे करूं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो नाम लिखा हुआ है इसका फॉन्ट कलर वही कर दूं जो इस वक्त इस इमेज के अंदर कलर है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे और ये मेरे पास आई ड्रॉपर होता है। आई ड्रॉपर पे क्लिक करें तो वो कहता है अच्छा बताओ कहाँ से कलर पिक करना है। मैं यहाँ से कलर पिक करूंगा, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा जो कलर इसका है वही कलर इसका भी अब हो गया है। ठीक है जी। अब मैं इसके साथ इसका जो लोगो है वो भी लगाना चाहता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके माउस को दूसरी तरफ कर्सर को वो जो व्हील है माउस के ऊपर होता है उसको अगर मैं मूव करूँ तो ये जूम इन और जूम आउट हो सकता है। अल्टरनेटिवली जूम इन और जूम आउट की ऑप्शंस आपके पास ये व्यू के अंदर भी होती है, आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। बहरहाल चलें, ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे इस कॉर्नर में फिट करना चाहता हूँ। जब ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो MS वर्ड पावर पॉइंट के वर्ड को मुझे थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा और ये जो प्रैक्टिकल इनसाइट है ये भी फिर उसी तरीके से एडजस्ट हो गई। अब ये सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं तकरीबन से कंप्यूटर के सेंटर में कर लेता हूँ, स्लाइड के सेंटर में, ताकि मेरे पास ये स्लाइड के ऊपर आ जाए। लें जरा, एक पिक्चर इंसर्ट की, टेक्स्ट इंसर्ट किया, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सीखी और अब इसमें यही कुछ है। नाउ आई वांट टू इंसर्ट
कि मैं इस पावर पॉइंट के अंदर जो है वो लिखना चाहता हूँ बाय जहाजेब। मैंने अपना नाम लिखा है, कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल बी अंडरलाइन, ये हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी है। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वर्ड में होता था हम नंबरिंग कर सकते थे, मैं यहाँ से 1 2 3 की नंबरिंग कर सकता हूँ। ले जी, मैंने सारे जो है ना फंक्शनैलिटीज, जो सारी ऑप्शन है वो मैंने लिख दी हैं, ठीक है। और अब मैं इसको ड्रैग करके, आप गौर से देखें तो मैं इसके ऊपर ले जाके यहाँ पे छोड़ सकता हूँ। अब अगर आप गौर से देखें तो हुआ क्या कि मैंने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट कर दिया टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और जस्ट लाइक इन अदर ऑब्जेक्ट टेक्स्ट भी इंसर्ट हो गया। नाउ आई कैन मूव द टेक्स्ट फ्रीली, मैं टेक्स्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जा सकता हूँ फ्रीली। और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर नजर आएगा, कौन सा उसका पीछे और कौन सा उसके पीछे, वो बिल्कुल उसी तरीके से ऑर्डरिंग वगैरह जो हम लोग देखते उठते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वो ये अप्लाई होगी। इस वक्त ये हमने एक बॉक्स इंसर्ट किया हुआ है और वो नीचे है, और जो टेक्स्ट इंसर्ट किया है वो आपने उसके ऊपर इंसर्ट किया हुआ है ना। नीचे वाला बॉक्स जो है मैं उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि फीचर मेरे एक जगह पे जाके खत्म हो गए थे और मेरे सारे फीचर जो है वो उस जगह पे आ गए। अब अगर आप इसको गौर से समझें तो क्या है कि पावर पॉइंट की स्लाइड जो होती है वो एक कैनवस होता है, उसमें आप अपने ऑब्जेक्ट्स फेंक सकते हैं, जो जो ऑब्जेक्ट फेंकना चाहते हैं आप फेंकें, इनकी ऑर्डरिंग करें, आगे पीछे करें, जिस तरह से इसको करना चाहते हैं। इंसर्ट कर सकते हैं आप, क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर आपके पास है जी पिक्चर है, टेबल है, ऑनलाइन पिक्चर अभी हमने एक इंसर्ट किया है, स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स, आइकॉन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल सेम है जैसा हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ते थे, वैसा ही माइक्रो स्मार्ट आर्ट जो है ये यहाँ पे भी आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो ये इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड के अंदर कोई सा भी डाटा। जब आप स्लाइड मजीद स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू गो टू द स्लाइड, न्यू स्लाइड पे क्लिक करें और आपको डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स जो है ना नजर आएंगी। आप ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरी स्लाइड आपके सामने आ सकती है, उस स्लाइड के ऊपर आप अपना कंटेंट काम जो है ना वो कारीगरी जो है वो जारी रख सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में बस यही, इतना ही काफ़ी है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि पावर पॉइंट क्या है, इसमें किस तरीके से हम लोग जो है वो स्लाइड्स बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। वैसे तो हमने ड्यूरिंग द लेक्चर भी ये चीज़ डिस्कस किया, लेकिन अभी हम बाद में भी फिर दोबारा से ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि स्लाइड्स हम बनाते क्यों है। स्लाइड्स नॉर्मली बनाते हैं व्हेन यू हैव टू प्रेजेंट समथिंग, जब आप एक स्क्रीन की मदद लेना चाहते हैं अपना कंटेंट प्रेजेंट करने के लिए, आप यूज़र को इंगेजिंग कंटेंट देना चाहते हैं ताकि वो आपको भी देखे और उस कंटेंट को भी देखें जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बोल लेते हैं तो वो यूज़र के माइंड से गायब हो जाती हैं, इसलिए स्लाइड्स पे आप वो चीज़ें रखते हैं जब तक आप बात कर रहे हैं यूज़र को पता हो कि यार ये चीज़ें ये बात बंदा कर रहा है और वो बात जो है वो यूज़र सुनता रहे, समझता रहे। सिमिलरली कुछ टेक्स्ट या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद आपको भी याद ना रहें, कुछ फिगर्स होती हैं, कुछ टेबल के अंदर आप कुछ स्टैट्स शेयर कर रहे हैं यूज़र्स के साथ, तो आप वो स्टैट्स अपनी स्लाइड्स पे डाल देते हैं। नॉर्मली कोशिश ये करें कि टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, आप स्लाइड्स के ऊपर ज़्यादा टेक्स्ट ना लिखें, स्लाइड्स के ऊपर इंगेजिंग कंटेंट लिखें, ज़्यादा कलरफुल कंटेंट लिखें ताकि यूज़र जो है वो स्लाइड्स की तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन स्लाइड के ऊपर इतना ज़्यादा कंटेंट ना लिखें और ना ही स्लाइड्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो कि लोगों को लग रहा हो कि भाई ये सिर्फ स्लाइड पढ़ के सुना रहा है, ठीक है। तो ये आप जब भी कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई आप समरी प्रेजेंट करना चाहते हैं किसी को, तो यू यूज़ पावर पॉइंट, ठीक है। इंशाल्लाह अब हम अगली वीडियोस में पावर पॉइंट के अंदर कुछ और चीज़ें इंसर्ट करेंगे, इसमें कुछ और फॉर्मेटिंग की चीज़ें सीखेंगे, एंड देन स्लोली स्लोली वी विल मूव टुवर्ड्स द more advanced features of PowerPoint. Thank you for joining.